जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 मई से लेके 22 जून या फिर 28 जून या 30 जून के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं इस बीच में महाराज जी कब कब मिलेंगे और कब कब नहीं मिलेंगे, तो उन भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी कई बार आ चुके हो, बहुत बहुत दूर से आप आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं सब महाराज जी के जरिए होते हैं। महाराज जी सिर्फ आधार बने हुए हैं तो उनके जरिए सारे कार्य होते हैं। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, यानी उन्होंने कहीं से पहली बार वीडियो देखी है, पहली बार आने की सोच रहे हैं, तो इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। पहली बार में आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाती है और फ़ायदा भी आपको लगभग मिल ही जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ आप भले से ही चाहे जितनी बार आओ, कुछ भी हो, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों आपको और भी बहुत सारी मैं जानकारी दूंगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर आप अपने मरीज के साथ आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो कैसे आना है, और कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे तो महाराज जी हो सकता है मान लो आपको तुरंत ना मिल पाएँ। मैंने आपको बता दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को बैठेंगे और अचानक कोई उन्हें काम आ जाता है तो अचानक उन्हें ना, यानी कि आपको ना मिल पाएँ, तो कम से कम यहाँ पे 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको आना चाहिए। क्योंकि शांतिपूर्वक अगर आप दर्शन करोगे तो आपको यहाँ पे 100% फ़ायदा होगा, और शांतिपूर्वक अगर आप दर्शन नहीं करोगे, भागम भाग रहोगे, तो मान लो यहाँ पे आपको फ़ायदा ना के बराबर होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आना है कैसे नहीं आना है वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा, A to Z जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। और अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो यहाँ तक आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे तो पहले जानेंगे आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। और दोस्तों ऐसी प्लानिंग कीजिए कि सुबह में अगर आप यहाँ पे पहुँच जाओ, सुबह 4 बजे 5 बजे अगर आप बरेली पहुँच जाते हो तो यहाँ से आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो, टैक्सी करके भी आ सकते हो, और ट्रेन भी चलती है, लोकल ट्रेन भी चलती है। लेकिन लोकल ट्रेन आपको 9 बजे मिलेगी, सुबह 9 बजे से 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी, और जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। अगर आप मान लो रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। टैक्सी करके आओगे तो यहाँ पे आपको लगभग 500 से 600 रुपये खर्चा आएगा। तो ऐसी प्लानिंग कीजिए जैसे सुबह में पहुंचो। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही लाइन लगना शुरू हो जाती है 3:30 बजे से, कभी 4 बजे से, कभी 5 बजे से। 4 बजे से लगना तो शुरू ही हो जाती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको सुबह में पहुँचना है। और अपने घर से ऐसे प्लानिंग करनी है जैसे कि मान लो आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना है। और एक बात आपको और बता दूं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलती की तो आप यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं उठा पाओगे। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपका कहीं पे डॉक्टरी इलाज चला रहे हैं या कहीं से दवाई ले रहे हैं तो वो आपको बंद नहीं करना है। उसका रीज़न मैं आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में कोई भी देवी देवता आपकी हेल्प नहीं कर सकता,
क्योंकि कलयुग को वरदान लगा हुआ है। आप सब लोग जानते ही हैं कि कलयुग का वरदान है, कलयुग को वरदान लगा हुआ है प्रकृति के द्वारा कि जो भी यानी कि कोई भी देवी देवता यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिर्फ हनुमान जी के अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा बोलते हैं कि और कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हनुमान जी भी अब उतना नहीं करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उन्हें थोड़ा सा छूट मिली हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको खाटू श्याम भगवान भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर किसी न किसी के आधार के जरिए, यानी कि हो सकता है महाराज जी आपको आधार बन जाए, कोई इंसान आधार बन जाए, और वो डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टरी इलाज आपको ज़रूर कराते रहना है, क्योंकि अगर आप डॉक्टरी इलाज कराते रहोगे और यहाँ आते रहोगे तो आपको वहीं से जो दवाई काम नहीं कर रही वो दवाई काम भी करने लगेगी और आपको फ़ायदा भी होने लगेगा। तो भले से ही खाटू श्याम भगवान आपकी हेल्प करें, लेकिन आधार किसी को नहीं किसी को बनना पड़ेगा। हो सकता है महाराज जी आपको छुएं, स्पर्श करें। बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं और ऐसे चमत्कार होते भी हैं। महाराज जी छूने भर से यहाँ पे समस्या दूर हो जाती हैं। लेकिन ये चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनको पूर्ण विश्वास होता है और पूर्ण आस्था के साथ आते हैं और यहाँ पर आराम से सारी व्यवस्थाएं देखते, सारे नियमों का पालन करते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आने के बाद आपको मान लो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जब महाराज जी जब बैठते हैं तो कभी कभी यहाँ पे 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कैसे आपको दर्शन करने जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो दोस्तों, बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि भैया हम ऑनलाइन टोकन ले लें या ना ले लें। तो हम आपको बता दें, ऑनलाइन टोकन आपको कभी भी नहीं लेना है। उसके दो नुकसान हैं। एक तो नुकसान ये है कि आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, 2100 रुपये आपको खर्च हो जाएंगे। 2100 रुपये में हो सकता है आप यहाँ पे अगर आप अकेले आ रहे हो या फिर 1-2 व्यक्ति के साथ आ रहे हो तो पूरा खर्चा यहाँ पे आने जाने का पूरा 2100 रुपये ही हो, तो आपसे एक तो वो बचेगा। दूसरी बात यह है, खाटू श्याम भगवान क्या महाराज जी ये कहते हैं कि यहाँ पे जो चल के आता है, लाइन में लगकर आता है, उसी को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और जो पैसे का रुबाब दिखाता है, खर्च करता है, उसको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर आपको टोकन लेना ही है तो यहाँ आकर ऑफलाइन ले सकते हो। अर्जी फॉर्म आपको खरीदना होता है 10 रुपये का, उसमें आपको 61 रुपये रखने होते हैं और उसी से आपको टोकन मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ें कर सकते हो। ऑनलाइन आपको ना तो श्यामजल लेना है, ना ही आपको अर्जी लगानी है, ना ही आपको टोकन लेना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है और आपको ये भी लालच नहीं देना है यहाँ आकर कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। शांतिपूर्वक आपको आना है और पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है, अर्जी लगानी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आकर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, श्यामजल आपको कैसे पीना है, कहाँ पे आपको रुकना है, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा दीजिए। उसके बाद आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो आप देख सकते हैं इस वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको श्यामजल की बोतल आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको टोकन लेने के बाद इस गेट नंबर 1 पे आना होता है। जो अभी आपने देखा, इस गेट नंबर 1 पे आना होता है। दरबारी को आपको बताना होता है। 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा अगर आपके पास टोकन है। और दोस्तों, टोकन कोई टोकन नहीं होता, सिर्फ उस पर जो आप अर्जी फॉर्म लेके जाते हो उस पर आपको मोहर लगा के दी जाती है। तो आपको अपना व्यक्ति दिखाना पड़ेगा या फिर उनका वीडियो दिखाना पड़ेगा। वीडियो दिखाने के बाद लाइन में लगकर आपका रजिस्टर में नाम लिख जाएगा। आपको एक बात का फिर आपका प्रवेश होगा मंदिर की अंदर की तरफ। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, अंदर पहुंचेंगे, ऐसे लोगों अगर आप लोग हर किसी को टोकन नहीं ऑनलाइन टोकन लेते हो तो उसका पैसा जाता है। अब कितना जाता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वैसे यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, ऑनलाइन टोकन लेते हैं तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। फिलहाल ये स्कीम यहाँ पे टीन सेट कुछ महीनों से स्टार्ट हुई है। उसी पहले में सभी जगह निःशुल्क वगैरह डलवा दिए हैं और मान लो पंखा लगा दिया, मिल रहा है, ऐसा नहीं है निःशुल्क ना मिल आराम से 100 से 150 रुपए में आपको तख्त मिल जाएगा। मगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन टोकन मिलते हैं पैसों आराम से सो जाइए डायरेक्ट और नंबर आ जाता है। पैसा आपको खाना भी मिल जाएगा। अगर फ्री में आपको ध्यान रखना है, भी यहाँ पे जब भी यहाँ पर टोकन लो तो आप लोग जो लोगों की अंदर मनोकामना पहुंचोगे, पूरी हो कुछ देर जाती है वेट करोगे, वो फिर लोग महाराज भंडारे जी भी आएंगे। कराते हैं। वहाँ पे आप लोगों को अपनी बीमारियां बता देनी है, महाराज जी को अच्छी तरीके से। पर भी आप रुक अपने सकते लिए हो, फ्री में श्यामजल रुकने की पड़वा लेना है, व्यवस्था होती आतरवा ले लेना है। है, बाकी आप होटल और वगैरह आपको में भी फायदा रुक होने सकते हो। लगेगा। यहाँ पे अब महाराज जी इसी के साथ साथ यहाँ आने के बाद 1000 से ऐसा 3000 बिल्कुल रुपये का खर्चा आता है। और मान लो अगर राजस्थान गेस्ट हाउस में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये खर्चा आता है। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो, AC नॉन AC। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको श्यामजल आपको कैसे पीना है, क्या क्या सावधानी आपको और बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, महाराज जी से आशीर्वाद लेना होता है। श्यामजल यहाँ से पढ़वा कर लेके जाना होता है और घर पे आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन करना होता है।
और हाँ दोस्तों, एक बात का आपको एक विशेष ध्यान रखना होता है, आपको कभी भी श्याम जल में गैप नहीं करना है। यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, सीधे अपने घर जाना है, कभी रिश्तेदारी में कहीं नहीं आपको नहीं रुकना है, किसी जगह आपको नहीं रुकना है, सीधे अपने घर जाना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते, खाटू श्याम महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं, यानी कि महाराज जी से श्याम जल पड़वाया, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप अपनी मर्जी से आप यहाँ 1 रुपये 2 रुपये जो भी चढ़ाओ, जरूरी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा रुपये चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा के रुबाब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें गलती आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आपको आना है, क्योंकि इस दिन महाराज जी नहीं बैठते। बाकी दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे 22 मई से लेके लगभग 15 जून 18 जून तक आपको महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देख कर ही आनी है। हो सकता है महाराज जी यहाँ पर अचानक चले जाएं, क्योंकि कोई काम आ जाता है तो अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो इस बीच में हम डेली अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल तो महाराज जी अभी धाम पर ही आपको बैठे मिल जाएंगे, आशीर्वाद आपको देते मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ पर कुछ और जानना है, कुछ इस वीडियो में रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों, इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।